मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावत पैलेस में और आपको बता दें कि यहाँ दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा चल रही है और बड़े ही मन से यहाँ श्रोता इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। संतोष गिरी जी महाराज हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी? तीसरा दिन था आज और कितने यहाँ पर श्रोताओं के अंदर उत्सुकता आप देख रहे हैं और कथा जो भगवान शिव की जो एक अलौकिक कथा है उसका आप रसास्वादन करा रहे हैं। हमको तो बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो कथा को श्रवण करके श्रोतागण जाते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज तो इतना पंडाल के अंदर भीड़ थी कि उनको देख करके हमारा हृदय और भाव विभोर होकर के अश्रुपात निकल आए। इतना आनंद आ रहा है और आशा करते हैं भगवान शिव से कि आगे चल के ये जितने भी भक्तगण हैं और भी बढ़ेंगे और इस देश का, इस कॉलोनी का, हम सब आपका भगवान शिव के द्वारा कल्याण होगा। भगवान शिव का जो जीवन है वो क्या सिखाता है आम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, जीव को क्या सीख लेनी चाहिए? भगवान शिव जो है वो एक योगेश्वर है। वो योग सिखाते हैं कि हर जीव को इस धर्म पर चलना चाहिए। इस धर्म पर चलने से और मानव का ये जीवन कल्याण होता है। इस कार्य को करने से इस जीवन को धन्य बनाया जाता है। तो भगवान शिव योगी हैं और योगी क्या सिखाते हैं? धर्म के मार्ग पर चलना। धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। इसके अलावा मैं व्यासपीठ की महत्ता को भी जो इसकी महत्वता है वो समाज के लिए कितनी बड़ी है, थोड़ा सा प्रकाश उस पर। व्यासपीठ की जो महिमा है ना वो बहुत ही अलौकिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, रहस्यमय है। इसके महत्व को जो समझ गया तो उसका जीवन जीते जी धन्य हो। एक सवाल मेरा ये भी है, कथा व्यास हो चाहे अन्य हमारे बड़े बड़े आचार्य हों, जो तपस्वी आचार्य हैं, ऋषि मुनि जिनको कहा जाता था पुराने समय में, लोग आज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उंगलियां उठती हैं उन लोगों पर, उनके पहनावे पर, वो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि समाज बड़ा ऐसा हो गया है कि वहाँ कुरीतियाँ भी हैं। उन कुरीतियों को झेलते हुए भगवान को, कहीं ना कहीं भगवान की महिमा को आप लोग जन जन तक पहुंचाते हैं और धर्म कहीं ना कहीं जो टिका हुआ है तो आप लोगों की और इस व्यासपीठ की ही वजह से प्रचार प्रसार के माध्यम से टिका हुआ है। तो कैसे देख रहे हैं ऐसे लोगों को? ये देखो, हर जीव का अपना अपना भाव होता है। बुद्धि जिनके अंदर विवेक कम है, अज्ञानी पुरुष होते हैं, वो नाना प्रकार की त्रुटियों की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन व्यासपीठ और हमारा जो विचार है वो ये कहता है कि धर्म के रास्ते पर हमको चलते रहना चाहिए, उन त्रुटियों को नहीं देखना चाहिए। जब उन त्रुटियों को हम नहीं देखेंगे तो एक दिन उनका भी सुधार हो जाएगा। महाराज जी, एक सवाल और लूँगा। आजकल हम देख रहे हैं जो धर्म के प्रचार प्रसार, यूं तो सभी कथावाचक और कथा व्यास करते ही हैं, लेकिन एक कथा व्यास छतरपुर की धरती पर जो जन्मे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके बारे में क्या विचार है? उनके पास क्या सिद्धियां हैं ऐसी जो समाज को लुभाती हैं, या क्या कुछ भगवान की ऐसी कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है जो जन जन उनसे जुड़ने की बड़ी आतुरता रखता है? उनके ऊपर, सबके ऊपर खैर गुरु की कृपा होती है, लेकिन उनके पास में हनुमान जी की और गुरु की विशेष कृपा है। इसलिए जो भक्तगण हैं उनसे को देख करके और उनकी वाणी से देख करके वो मोहित होते हैं और अपने दुख का निवारण सुन करके उनके अंदर उल्लास हो जाता है, उत्साह बढ़ता है, तो वो उनसे जुड़ते हुए जाते हैं। उनके ऊपर असीम कृपा श्री हनुमान जी महाराज की है। अब क्योंकि चर्चा धर्म की होती है तो बहुत सारे सवाल जहन में आ जाते हैं महाराज जी। हम देख रहे हैं शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, 4 पीठ के 4 अलग अलग शंकराचार्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन शंकराचार्य, क्योंकि भगवान का दर्जा शंकराचार्य को दिया जाता है, इन पर भी बड़ी उंगली उठती है और धर्म के सनातनी लोग भी उंगलियां उठाते हैं। तो कैसे देख रहे हैं ये, कहीं ना कहीं उनके विचारों को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, ये आज से ही नहीं है, युग युगांतर में त्रेता में भगवान श्री राम हुए और माता सीता जी हुई, तो उंगलियां तो लोगों ने उन पर भी उठा दी, लेकिन वो आज भी उठाते हैं। और लेकिन भगवान राम और माँ सीता अपने कर्म से नहीं वंचित हुए। तो हमें अपना कर्म करना चाहिए,
उंगली उठाने वाले ये उठाते रहेंगे, लेकिन हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और धर्म का पालन करना। बहुत बहुत आज मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे नवयुवक एक धीरेन्द्र भाई शास्त्री जी जो हैं, आज हमारे धर्म के प्रचार के लिए इतना बड़ा एक बीड़ा उठा चुके हैं। तो हम सब को भी बीड़ा यही उठाना है कि हमारे धर्म की रक्षा हो। वो किस प्रकार होनी है, ये नहीं देखना है कि हमारी कोई बुराई कर रहा है या कोई भलाई कर रहा है। बात करते हैं आप हिंदू राष्ट्र, हम भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है, सनातन धर्म की मर्यादा को निभाने वाला है। और भारत जैसा कोई देश नहीं है, इसमें भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण 24 अवतारों का अवतार जो हुआ है वो भारत के अंदर हुआ है। इसलिए हम हिंदू राष्ट्र इसको घोषित करवाना चाहते हैं, और ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि धीरेन्द्र भाई शास्त्री के साथ योगी अखाड़ा भी अपना ये हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं कर लेगा तब तक चैन नहीं करेगा, जब तक धर्म का प्रचार करता ही रहेगा। बहुत सुंदर भाव है आपका। और संतोष गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर संतोष गिरी जी महाराज से चर्चा हो रही थी हमारी, और आपने सनातन के लिए और खास करके शिव की जो महिमा है और शिव महापुराण की महिमा है, खास करके व्यासपीठ की जो महत्ता है समाज के लिए, जो चिंतन और मनन करके जो व्यासपीठ से एक समाज को जो संदेश जाता है वो भगवान की कृपा ही है। उसको भगवान की कृपा समाज को माननी चाहिए, क्योंकि व्यास के मुख से शायद सरस्वती बरसी है। इस चीज़ को भी सभी सामाजिक लोगों को समझना चाहिए। संतों पर उंगलियां उठाने वालों पर भी कहीं ना कहीं महाराज श्री ने अपने विचार रखे हैं। ऐसे लोगों को अपने विचारों को भी तब्दील करना चाहिए। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री राम।